मुंबई के दादर इलाके में एक ईमानदार बड़ा पाव वाला भोलू था। भोलू का बड़ा पाव पूरे मुंबई में फेमस था। हो भी क्यों ना, भोलू अपने ग्राहकों को शुद्ध सामान से बना बड़ा पाव ही खिलाता था और भोलू की पत्नी भी इस काम में उसकी पूरी मदद करती थी। अरे मोना, जल्दी चटनी तैयार कर दे, रेडी लगाने का टाइम हो गया है। हाँ, बस 5 मिनट और। लो, हो गई चटनी तैयार। भोलू का काम अच्छा चल रहा था, खूब ग्राहक आते थे, लेकिन भोलू का छोटा भाई राजन तो एक नंबर का आलसी और बेईमान था। वो कोई भी काम नहीं करता, बस हमेशा जल्दी से जल्दी अमीर बनने के जुगाड़ ढूंढता रहता। राजन, तुम भी यही चौराहे पर बड़ा पाव का ठेला लगा लो। अरे भैया, मैं सारा दिन ऐसे काम नहीं कर सकता। मैं तो कम समय में बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। भोलू के लाख समझाने का भी राजन के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और फिर एक दिन गांव से खबर आई कि जौनपुर वाली चाची का देहांत हो गया है। ए जी, सुनते हो? गांव से खबर आई है कि जौनपुर वाली चाची नहीं रही। क्या? अरे फिर तो मुझे अभी गांव के लिए निकलना पड़ेगा। भोलू तुरंत गांव जाने के लिए निकलने लगा, लेकिन उससे पहले उसने राजन को बुलाया। राजन, मैं गांव जा रहा हूं और हो सकता है कि वहां रुकना भी पड़े, इसीलिए बड़ा पाव की रेडी आज से तुम संभालोगे। और हाँ, ईमानदारी से काम करना। ग्राहकों का भरोसा है कि हमारे यहाँ शुद्ध सामान का इस्तेमाल होता है, उस भरोसे को तोड़ना मत। भोलू राजन को सब समझाकर गांव चला गया। राजन ने भी बड़ा पाव की रेडी लगाना शुरू कर दिया। ग्राहकों की भीड़ हमेशा की तरह ही आने लगी। अब राजन सभी को बड़ा पाव खिलाने लगा। अब दिन बीतने लगे, सामान खत्म हुआ तो राजन किराने की दुकान पर गया। लाला, मुझे तेल, बेसन और जीरा चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा। कितना तोल दूं? इन चीजों के भाव क्या हैं? हर चीज के 2 भाव हैं। अच्छी क्वालिटी वाला चाहिए या सस्ता वाला? राजन ने दिमाग लगाया। क्यों ना मैं सस्ता सामान ही इस्तेमाल करूं, ज्यादा मुनाफा होगा और भाई भी खुश हो जाएगा। बस फिर क्या था, राजन ने सारा सामान सस्ती कीमत वाला ही खरीदा और उसी सामान से बड़ा पाव बनाने लगा। बड़ा पाव, एक बार खाओ, बार बार आओ। लेकिन 2-3 दिन बाद ग्राहक आने बंद हो गए। राजन बहुत परेशान हो गया। हे भगवान, सारे ग्राहक कहाँ चले गए? एकदम से ना जाने क्या हो गया। अब भाई को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूँगा उनसे कि क्यों नहीं आ रहा यहाँ कोई भी ग्राहक? राजन ये सब सोचकर बहुत परेशान हो रहा था कि तभी भोलू आ गया और आते ही उसने देखा कि रेहड़ी पर तो एक भी ग्राहक नहीं है। क्या बात है राजन, एक भी ग्राहक क्यों नहीं है? क्या बताऊं भाई, कोई ग्राहक आता ही नहीं। ना जाने सब कहाँ चले गए। भोलू ने कुछ सोचा और फिर एक एक कर सारा सामान देखने लगा। क्या हो गया भाई, क्या ढूंढ रहे हो? राजन, इस बार सामान कहाँ से लाया था? लाला की दुकान से भाई। सस्ता वाला या अच्छी क्वालिटी वाला? राजन ने अपना सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा। सस्ता वाला ही लाया था भाई। ये तूने क्या कर दिया राजन? मैंने इतने सालों से ग्राहकों का विश्वास जीता था और तूने सब मिट्टी में मिला दिया। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ भोलू के पास आया और उसने पूरी बात बताई। भोलू भैया, आसपास के 30 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर भीड़ लगी हुई है। लगता है कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से हुआ है। खैर वो सब छोड़ो, तुम तो मुझे एक प्लेट बड़ा पाव खिलाओ, गरम गरम। नहीं भाई, आज यहाँ मत खाओ, कल जब सामान अच्छा होगा तब खिलाऊंगा, अभी हमें कहीं जाना है। भोलू को बहुत बुरा लगा और वह राजन को साथ लेकर डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक पर चला गया। दोनों उन सभी लोगों का हालचाल पूछने लगे और भोलू ने उन सभी से माफी भी मांगी। आप सभी लोग मुझे माफ कर दें। मेरी रेडी पर सस्ते घटिया सामान से बने बड़ा पाव के कारण आप लोगों का ये हाल हुआ है। ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही लालच में आकर ये सब किया। ये सब सुनकर लोगों को ये अच्छा लगा कि भोलू और राजन ने ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर ली है। सभी लोगों ने भोलू और राजन को माफ कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद फिर भोलू की अच्छी क्वालिटी के बड़ा पाव उसी रफ्तार से बिकने लगे और अब तो राजन भी इस काम में उसका हाथ बटाता है। शिक्षा, ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है।